दोस्तों आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए नागपुरी व्याकरण अंतर्गत नागपुरी का बहुत ही अच्छा टॉपिक समास को पढ़ाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में समास को विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस सिलेबस में नागपुरी है उसके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों चलिए हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए देखते हैं आज का टॉपिक समास को। वीडियो शुरू करने से पहले आपको फिर एक बार कहना चाहूँगा कि आपने यदि अभी तक हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि नागपुरी का बहुत सारे वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है जो आगामी होने वाले परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए इसका परिभाषा को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने हिंदी में समास पढ़ा होगा, लेकिन आज हम लोग नागपुरी में यहाँ पर पढ़ेंगे। नागपुरी में आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा, ठीक है, पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों का समाज से संबंधित किसी भी तरह का डाउट रह न जाए, ठीक है। इस वीडियो का अंत तक देखते हैं तो निश्चित ही आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। दुई या दुई से बेसी शब्द कर मेल से जे नवा शब्द बनेला उके समास कहल जाएला। देखिए इसको हिंदी से समझिए। दुई या दुई से मतलब कि दो या दो से बेसी कहने मतलब अधिक शब्द, मतलब शब्द का मेल से मिलने से जो नवा मतलब कि नया शब्द बनता है उसे समास कहा जाता है। कहल जाएगा मतलब कि कहा जाता है, ठीक है। इसको इस तरह से कह सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए राज प्लस कन्या, ठीक है, राज कन्या। राज प्लस कन्या को क्या बोलेंगे? राज कन्या, ठीक है, कन्या, इस तरह से। तो ये क्या हो गया? ये समास, इसी को समास कहते हैं। दो या दो शब्द से मिलने से जो नया शब्द बनता है उसी को समास कहते हैं। राज एक अलग हो गया, कन्या अलग हो गया, उसी को राज कन्या कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। समास कर भेद, मतलब समास के कितने भेद होते हैं उसको देखेंगे। दोस्तों नागपुरी में समास के 7 भेद होते हैं। जी हाँ दोस्तों 7 भेद होते हैं। चलिए उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहा जाता है? तत्पुरुष समास में आखिरी पद प्रधान होवेला। असल में तत्पुरुष समास में कारक कर क चिन्ह कर लोप हो जाएगा। देखिए आखिरी पद प्रधान होता है, अंतिम वाला, और कारक का चिन्ह लोप हो जाता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। वो तत्पुरुष समास कहल जाएला। नागपुरी में इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे वन मानुष, ये वन मानुष में देखिए वन, ठीक है। अब देखिए यहां पर मानुष, यहां पर लिखेंगे मानुष, ठीक, वन मानुष। तो वन मानुष में देखिए वन का मानुष या वन कर मानुष, इकर में जो चिन्ह है वो छिपा हुआ है, यहां पर उसका चिन्ह नहीं दिख रहा है। और क्या है? ये आखिरी पद प्रधान है वन। ये मानुष कहाँ के है? ये मानुष जो है कहाँ रहता है? वन मानुष, वन में रहने वाला वन मानुष। इस तरह से आखिरी पद प्रधान है, आखिरी पद के बिना इसका विशेष अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे कर बेचवा, कर बेचवा किसको बोलेंगे? काड़ा बेचने वाला, कर बेचवा, काड़ा बेचने वाला। देखिए यहां पर भी चिन्ह छिपा हुआ है। और बेचवा, बेचवा के बिना यहां पर उसका मतलब कर का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ठीक है। इस तरह से आखिरी पद यहां पर प्रधान हो रहा है। तो या फिर देखिए लतखोर, इसमें भी आखिरी पद प्रधान है। दोस्तों जिस समास में आखिरी पद प्रधान रहे उसे तत्पुरुष समास कहेंगे। और समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनता है, उसी को समास कहा जाता है। और तत्पुरुष समास जिसमें आखिरी पद प्रधान हो और चिन्ह का लोप हो, ठीक है।
समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखते हैं दूसरा नंबर, समास का दूसरा नंबर कर्मधारय समास। ठीक है, जेकर में पहिल पद विशेषण होवे उके कर्मधारय समास कहल जाएला। देखिए यहां पर समझिए, जिसमें पहला पद विशेषण होता है, जेकर में पहिल पद विशेषण हो, मतलब जिसमें पहला पद विशेषण होता है उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। जैसे घोड़ मुहा, ठीक है, मुंह जो है घोड़ा की तरह है, इसका मतलब ये हुआ। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरा पढ़ाने का जो तरीका है उससे मैं विस्तार से समझाता हूं और पूरी तरह से कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आ जाए। देखिए घोड़ मुहा मतलब कि उसका मुंह है घोड़ा के मुंह की तरह है। ठीक है, किस तरह है? घोड़ा की मुंह की तरह है। तो क्या होगा, ये विशेषण हो रहा है कि नहीं? पहला पद देखिए, ये पहला पद है, ये विशेषण हो रहा है, तो ऐसा क्या होगा? कर्मधारय समास। जैसे ललमटिया, माटी कैसा है? लाल है, विशेषता बता रहा है कि ये माटी यानी कि मिट्टी लाल है, ललमटिया इसी को कहा जाए। पीसल हल्दी मतलब हल्दी क्या है? पीसा हुआ है। ठीक, गुड़ी चाउर, चावल गुड़ी हो गया है, मतलब कि उसको क्या गुड़ा कर दिया गया है। इस तरह से जिसका पहला पद विशेषण होता है यानी कि विशेषता को बताता है तो क्या होता है? कर्मधारय समास। और जिसका आखिरी पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना तक समझ में आ गया होगा। देखिए अब तीसरा नंबर द्विगु समास, जहां पहिल शब्द संख्यावाचक होवे द्विगु समास कहना। ठीक है, जहां पहला शब्द संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे दो अन्नी, दो मतलब दो अन्ना, इस तरह से दो अन्नी मतलब दो अन्ना, पहले अन्ना चलता था। ठीक है, बहुत पहले की बात है। चार गोड़वा, चार पैर वाला, चार मतलब कि चार, गोड़वा मतलब कि पैर, चार पैर वाला। दो पहिया, दो पहिया वाला। दो बतिया, दो बत्ती वाला। दुधरिया, दो धारा वाला। नवरत्न, नौ रत्न वाला। इस तरह से जिससे संख्या का बोध हो, जिससे संख्या का पता चले, वो द्विगु समास होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर द्वंद्व समास कर माने है जोड़ा। द्वंद्व समास मतलब कि जोड़ा, जेकर दुयो पद संज्ञा होवे और बीच कर संयोजक लोप होवे उके द्वंद्व समास कहना। ठीक है, द्वंद्व समास का मतलब कि जोड़ा। जैसे माए बाप, माँ और बाप और बीच का जो संयोजक या संयोजक, नागपुरी में यह ज में बदल जाता है, आप लोगों को पता होगा। बीच का जो संयोजक का लोप हुआ हो या फिर एक जोड़ा हो वो क्या होगा? द्वंद्व समास। जैसे माए बाप, बाप बेटी, भाई बहन, छोड़ा छोड़ी, बेटी दमाद, दूध भात, दही चिवड़ा, राजा प्रजा, लाव लश्कर। इस तरह से जो रहेगा वो क्या होगा? द्वंद्व समास। देखिए समझ में आ गया होगा द्वंद्व समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 5 नंबर अव्ययी भाव समास। अव्यय कर जोग से जोन शब्द बनेला उके अव्ययी भाव समास कहल जाएला। अब देखिए इसको इस तरह से समझ सकते हैं, अव्यय का योग से जिस शब्द का प्रयोग होता है मतलब जो शब्द बनता है उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। कहने का मतलब है कि पहला पद, ठीक है, पहला पद इसमें प्रधान रहता है। और तत्पुरुष समास में क्या पढ़े थे हम लोग? आखिरी पद, और जिसका पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, जैसे कौन खन, खन, खन कहने से क्या पता चल रहा है? इसका कुछ अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। कौन खन मतलब कि किस समय, मतलब कौन मतलब किस, कौन सा, कौन समय, किस समय। इस तरह से कौन बटे, किधर, कौन तरफ, इस तरह से इसको समझ सकते हैं। उलाइल, उस जगह, लाइल मतलब कि जगह, उस जगह, नागपुरी में ऐसा। हर घड़ी, देखिए घड़ी मतलब समय का बात हो रहा है यहाँ पर। हर घड़ी, हर मतलब कि पल पल, इस समय, हर घड़ी। इस तरह से इसको समझ सकते हैं। पहला पद प्रधान हो तो उसको क्या बोलेंगे? अव्ययी भाव समास, और आखिरी पद, अंतिम पद तो तत्पुरुष समास। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं 6 नंबर का सवाल।
नव समास जौन समासिक शब्द कर पहिल अंश में नकारात्मक भाव प्रकट होवेला ओके नव समास कहल जाएला। देखिए इसको, जिस समासिक पद से पहिल अंश नकारात्मक भाव प्रकट होता है, नकारात्मक भाव का पता चलता है, उसे नव समास कहते हैं। जैसे बेलूरा, बेलूरा है वो अच्छा नहीं है, नकारात्मक इसमें पता चल रहा है। अनसुना, वो सुन नहीं रहा है, अनसुना है, ये भी नकारात्मक है। अनजान, उसको नहीं जान रहे, वो अनजान है। अनसंहार, उसको संभाल नहीं सकते हैं, अनसंहार है, तो ये भी नकारात्मक। अनहोनी, अनहोनी ये भी नकारात्मक है। तो इस तरह से जो समास रहेगा उसे हम लोग नव समास के अंतर्गत रखेंगे, ये नव समास कहा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बहुब्रीहि समास। समास में आवल पद के छोड़ के जब कोनो दोसर पदार्थ कर प्रधानता होवे तो के बहुब्रीहि समास कहेना। कहे के माने इस समास में समासगत पद में से कोनो प्रधान नहीं होवे, कोनो प्रधान नहीं होए कि शोभ पद कोनो दोसर पद कर विशेषण होएला। देखिए इसका मतलब ये है कि समास, बहुब्रीहि समास उसे कहते हैं, ठीक है, जिसमें यहाँ का कोई पद प्रधान ना होकर कोई बाहर से आकर वो पद प्रधान होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, दस है आनंद जेकर, ठीक है। नीलकंठ, नीला है जेकर कंठ। लंबोदर, लंबा है जेकर उदर। तो इस तरह से जो रहेगा बाहर का पद आकर वो प्रधान हो जाएगा तो वो क्या होगा, बहुब्रीहि समास कहेगा। तो दोस्तों देखिए आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को समास से संबंधित पूरी तरह से जानकारी दे दिया है। उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों को लगा होगा कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।